जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जो आज की वीडियो है वो आपके मौज करने के दिन तो शुरू ही हो गए कि बस ट्रेनिंग होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या है, इसमें कितना है वो वैसे तो सभी को आइडिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना आपको मिलेगा ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद कितना मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं विद प्रूफ सैलरी स्लिप के साथ मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो जो भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सैलरी स्लिप है, ये जो सैलरी स्लिप है मेरी है और ये है कांस्टेबल की। ठीक है, ये कांस्टेबल की सैलरी स्लिप में ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मिलेगा क्या क्या। देखिए तो इसमें आपका बेसिक पे होता है, ठीक, उसके बाद आपका डीए होता है, एचआरए जो कि आपको ट्रेनिंग बाद मिलता है। एचआरए ये जो मिलता है ये आपको ट्रेनिंग बाद मिलेगा। फिर अदर अलाउंस में आपका क्या होता है कि जैसे जो भोजन का भत्ता है, ठीक है, भोजन का भत्ता हो गया, और ये जो धुलाई भत्ता होता है, ये सब आपका जो साइकिल भत्ता है, ये तीनों चीज़ इसमें ऐड होती है। तो ग्रॉस जो सैलरी बनती है वो 34,007 रुपये, और जो इसमें से 100 रुपये ये जो इंश्योरेंस होता है वो माइनस होता है कांस्टेबल की सैलरी में। सेम यही चीज़ें होती हैं एसआई में। ठीक है, एसआई में क्या होता है, बेसिक पे होता है, डीए होता है, एचआरए आपको ट्रेनिंग बाद मिल जाएगा। उसके बाद अदर अलाउंस में क्या होगा, एक होता है बाइक अलाउंस, ठीक है, मोटरसाइकिल अलाउंस मिलता है एसआई को। दूसरी चीज़ मिलती है आपकी जो एचआरए तो आपको मिल गया। यहाँ पे आपको भोजन भत्ता मिलता है, भोजन भत्ता का भत्ता, यहाँ पे धुलाई भत्ता मिलता है। ऐसे ही कुछ आपको अलाउंस मिलते हैं। हम बात कर लेते हैं क्या क्या सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले आपको मूल वेतन, जो मूल वेतन होता है जो कि बेसिक पे, जिसके हिसाब से आपको जाना जाता है कि आप किस ग्रेड पे भी जा रहे हो, तो आपका जो एसआई का बेसिक पे है वो 35,400 रुपये है। ठीक है, ये इसमें कोई भी मतलब ओवर टाइम या अतिरिक्त तो मुआवजा नहीं मिलता। ये एक एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट 35,400 रुपये ही आपका बेसिक पे है। इसमें आप सैलरी में, इस सैलरी पे आप भर्ती हो रहे हो, ये आपका वेतनमान है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये देखें, ये है आपका डीए। डीए अब फिलहाल का जो समय है, जो अब मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ, जबकि जो महंगाई भत्ता है वो 38% है। तो आप जब परसेंटेज निकालोगे 38% का तो 13,452 रुपये आएगा। तो वर्तमान में जो आपका महंगाई भत्ता है वो 13,452 है। तो ये आप जान सकते हो कि आपकी बेसिक सैलरी पर आधार पर महंगाई भत्ते का गणना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक 6 महीना में आपका जो ये महंगाई भत्ता है वो 3% लगभग बढ़ता है। ठीक है, इस बार हालांकि 4% बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब संभवतः हो सकता है कि जनवरी 2023 से केंद्र सरकार लागू कर दे 41%, 3% बढ़ा के 41%। तो जैसे ही वहां से जारी होता है ना, तो आजकल राज्य उत्तर प्रदेश में भी जारी हो जाता है तुरंत, तो 3% यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो 41% हो सकता है जनवरी से आपको मिलने लगे। तो आपका जो महंगाई भत्ता हो जाएगा वो 14,514 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है राशन अलाउंस जो होता है आपका, तो वो एसआई को क्या मिलता है, 1500 ही मिलता है। ये चीजें 1875 रुपये हैं कांस्टेबल के लिए। ठीक है, 1875 रुपये राशन के लिए मिलता है कांस्टेबल को, लेकिन एसआई को लिए मिलता है 1500 रुपये। हो सकता है दरोगा कम खाना खाता हो या उनको समय न मिलता हो खाना खाने का, इसलिए लगता है मुझे ये पैसा कम है इनका, तो केवल 1500 रुपये है। ये ट्रेनिंग पीरियड की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये क्या क्या मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में, ये चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके धुलाई भत्ता लगभग 180 या 188 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 180 या 188 रुपये आपको, ये जो वर्दी है आप पहन के लोग खड़े हुए हैं, इसका भी धुलाई तो होना जरूरी है ना, तो उसके धुलने के लिए आपको सर्फ, निरमा, साबुन जो भी होता है उसके लिए आपको 188 रुपये अप्रॉक्सीमेट मिलता हुआ, 1-2 रुपये इधर उधर हो सकता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो इंश्योरेंस अगला जो होता है वो इंश्योरेंस के लिए जो हमारा सिपाहियाना में जो 100 रुपये कटता है, वो दरोगा में क्या करता है, -200 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है -200। तो टोटल जो इन हैंड सैलरी मिलती है आपको वो मिलती है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, वो ऑन ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ कि 35,400 आपका बेसिक पे हो गया, 13,452 वर्तमान दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में आपका 13,452 आपका डीएनएस हो गया, महंगाई भत्ता 1500 आपका भोजन भत्ता हो गया, 180 रुपये मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, 180 आपका धुलाई भत्ता हो गया, जिसमें से 200 रुपये आपका इंश्योरेंस का कट गया, तो टोटल आ गया 50,332। यही आप अगर जनवरी की बात करेंगे, जनवरी से अगर 41% हो जाता है तो ये जो बढ़ के 14,514 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 14,514, और एग्जैक्ट जो आपकी सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग पीरियड में 51,594 रुपये हो जाएगी। अब इसमें एनपीएस हो सकता है काट लें। ठीक है, एनपीएस
इसके बाद एनपीएस की बात आती है, एनपीएस 10% कटेगा, ठीक है। तो आपकी सैलरी का जो भी 10% होगा वो एनपीएस में तब्दील हो जाएगा, वो आपके एनपीएस अकाउंट में सेव हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, आप सब 50 से 51 हज़ार रुपये पाने वाले हैं, तो पैसा ही पैसा होने वाला है, ठीक है। मौज करिए, जितने दिन बचे हैं ट्रेनिंग में बस जाने ही वाले हैं आप लोग, तो मौज कर लीजिए, जितने जहाँ रिश्तेदारी, जहाँ घूमना है सब जगह घूम लो, ठीक है। क्योंकि 1 साल तक फिर आप, जैसे होता है ना अंडरग्राउंड होना, तो अंडरग्राउंड हो जाओगे, फिर बीच में आने को 2-3 दिन मिलते हैं, 5 दिन मिलेगा, 7 दिन मिलेगी छुट्टी, बीच में एक मिड छुट्टी होगी, वो लगभग अप्रोक्सीमेट 7 डेज की होगी, जिसमें 5 दिन सीएल होगा और 2 परमिशन होगा, ठीक है। 5 दिन सीएल और 2 परमिशन होगा, 5 डेज सीएल होगी और 2 परमिशन हो जाएगी, तो 7 डेज की छुट्टी हो जाएगी मिड में। बाकी आपकी जो छुट्टियां होंगी 1-1, 2 दिन की, जैसे आपका पीसीएस का एग्जाम आ गया तो आपको 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन छुट्टी सेंटर के हिसाब से दी जाएगा। आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तब आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो सब लोग तैयार हो जाइए, और पैसा ही पैसा अब होने वाला है, और मौज मार के दरोगाई करिए। फिर मिलते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, हम भी, आप भी, और सब मिलके धूम मचाएंगे। ओके, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है भाई। थैंक्स।